हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की जो है उसका जो पहला चैप्टर है उसका पार्ट थर्ड है ये, यानी थर्ड वीडियो है ये उसके रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ आ जाएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे जो वीडियोस आएँ तो जो आपके लिए ज़रूरी होंगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आपको जो वहाँ पे बेल आइकन है वो दबाना है, उसको प्रेस करना है, तो जिससे आगे मेरे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनके बारे में सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो और प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये आपके किसी भी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत होगी तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। तो आज हम जो ये आज का मेरा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना था। ठीक है, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly, which has been elected for undivided divided India. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये बनाया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना ये तब बनाई गई थी जब हमारा जो इंडिया है उसका पार्टीशन नहीं हुआ था, मतलब तब पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान है वो डिवाइड नहीं हुए थे। तो तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो उसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था। It held its first sitting on 9th December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947। तो जो इसकी फर्स्ट सेटिंग यानी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और जो उसके बाद दोबारा जो सेटिंग हुई थी वो हुई थी तब जब हमारा जो इंडिया था उसका डिवीजन हो गया था, जो कि हुआ था 14 अगस्त 1947 को, यानी इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज हो गई थी। इट्स मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स of the provincial legislative assemblies that had been established under the government of India एक्ट 1935। तो जो इसके मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये इलेक्ट किए गए थे ड्यूरिंग, ये एक्ट एक निकाला गया था, ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट। तो तब ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे, उन्होंने 1935 में एक्ट बनाया था जिसके थ्रू ये बोला गया था कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इसमें हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे हमारे, जो कि जैसे जब मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट, जब हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं हमारे, हम मत उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हम मत जैसे हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देना होता है या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए वोट देते हैं हम, वैसे मत उसके लिए वोट देना होता है डायरेक्ट। तो इसके लिए जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके लिए हमें इनडायरेक्ट, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, जो हमारे एमपीज़ होते हैं एमएलएज होते हैं, वही उसको चूज़ करते हैं ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उसके लिए वो वोट देते हैं ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जो हमारे ये हुए थे मेंबर्स जो थे तब उनको चूज़ करा था, जो हमारी ये थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उनके मेंबर्स को इनडायरेक्टली चूज़ करा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने। तो ये कौन थे? ये थे जैसे कि तब जो प्रोविंसेस थे ना वहाँ, तब जब इंडिया में ब्रिटिशर्स यहीं पे थे इंडिया में ही, तो तब उनके अलग अलग एमएलएज समझो हुआ करते थे। आप रखिए कि तब हर एक स्टेट के अलग अलग एमएलएज होते थे। तो उन्होंने मिलके क्या किया था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको चूज़ किया था, यानी थ्रू मतलब अंडर आर्टिकल 1935 के। ठीक है, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कम्पोज रफली अलॉन्ग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज बाय द कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन। तो जो हमारे ये थे ना जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने जिसको हम कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं, तो उन्होंने इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे इसके लिए एक प्लान बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देखेंगे उसमें क्या बताया गया था, उस कैबिनेट मिशन ने क्या बताया था इसके बारे में। तो each province and each princess state or group of states were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh
As a result, the provinces that were under direct British rule were to elect 292 members, while the Princess States were allotted a minimum of 93 सीट्स। तो तब वो क्या बोलते हैं, जो ये कैबिनेट मिशन था, इन्होंने बोला कि जो जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो उसमें से एक एक स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी, उसकी अगर 10 लाख पॉपुलेशन है, उसके लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। तो इन्होंने ये बताया था। तब लगभग जो हमारी पॉपुलेशन थी, तब 39 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी। तो उसमें से टोटल इन्होंने बोला कि 389 सीट्स इन्होंने रखी थी टोटल। तो उसमें से जो वो स्टेट्स जो जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल जो था, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे, उनमें उनके लिए 292 सीट्स थी, यानी 292 मेंबर्स को इलेक्ट करना था। और जो प्रिंसेस स्टेट्स थे, यानी जिनके ऊपर प्रिंस जो होते थे, उनका सारा राज था, मतलब इंटरनल वो सारा संभालते थे वो ही, और एक्सटर्नल तो भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर था। जो भी उनके अफेयर्स थे, वो एक्सटर्नल सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो संभालते थे। इंटरनल जो ऑटोनॉमी थी, वो जो प्रिंस वगैरह होते थे उनके हाथ में होती थी। तो इन्होंने बोला था कि 292 जो वो स्टेट्स जो ब्रिटिश के रूल के अंडर आते हैं, उनके लिए होंगी सीट्स या मेंबर्स चुने जाएंगे उनमें से, और 93 सीट्स या मेंबर्स चुने जाएंगे जो प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ से, इस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके लिए। The seats in each province were distributed among the three main communities that were Muslims, Sikhs and General in proportion to their respective populations। तो तब सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी 3 कम्युनिटीज़ के बीच में, जो कि थी मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। उसमें सारे हिंदूज़ वगैरह, जो भी बाकी क्रिश्चियंस वगैरह, वो सारे आते हैं। तो इनके लिए 3 कम्युनिटीज़ थी, इनमें से बताया गया था इन सब को सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, मतलब इन कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स होंगे उनको भी इसमें, मतलब इन सब कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ज़रूरी वो होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो मेंबर्स थे हर एक कम्युनिटी के, जो प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने अपने खुद के जो भी ये थे, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं और बाकी जनरल में हैं, उन सब ने अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव, या जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद उन्होंने चुने, ठीक है। और उन्होंने ये कैसे चुने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू उन्होंने चुने। इस प्रोसेस के बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फिर उसमें आपको पता चलेगा ये क्या होता है। तो इस मेथड के थ्रू उन्होंने अपने ये मेंबर्स चुने थे, हर एक कम्युनिटी ने अपना अपना मेंबर चुना था। The method of selection in the case of representatives of princely states was to determine by the consultation। और जो बाकी ये किन के लिए था, ये था जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे स्टेट्स, उनके अंदर। लेकिन जो अब ये थे ना प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जिनके मतलब राजा हुआ करते थे, जिन स्टेट्स के अंडर राजा वगैरह हुकूमत करते थे, तो उनके साथ बोला गया कि कंसल्टेशन की जाएगी, यानी बातचीत की जाएगी, उसकी बेसिस पे फिर रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे। वहाँ पे ऐसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं हुआ, वहाँ पे बोला गया कि बातचीत करके मेंबर्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। As a consequence of the partition, under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly। अब जब पार्टीशन हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, जब हमारा पार्टीशन हो जाता है, जो कि होता है 3 जून 1947 को, मतलब सॉरी, जो मतलब 3 जून को क्या होता है, एक पार्टीशन के लिए ये बोला जाता है कि पार्टीशन होगा कंट्री का, जो कि ब्रिटिशर्स ने प्लान किया होता है ना कि पार्टीशन जो हो जाएगा 3 जून 1947 को, जो प्लान बनाया जाता है कि अब पार्टीशन हो जाएगा हमारी कंट्री का। तो इस प्लान में क्या बताया जाता है कि जो भी वहाँ से इलेक्ट किए गए थे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो तब उसमें हमारे पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो भी थे, और जो इंडिया से मेंबर्स थे, मतलब तब
इंडिया एक ही हुआ करता था, तो पाकिस्तान इंडिया एक ही हुआ करते थे। तब पार्टीशन जब नहीं हुआ था तब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। तो जो अब क्या होता है, जब 3 जून 1947 को जो ये प्लान बनाया जाता है पार्टीशन का, जो कि फिर पार्टीशन हो जाता है 14 अगस्त 1947 को। तो इसमें जो ये पार्टीशन कराया जाता है, ये माउंट बैटन होते हैं जो ब्रिटिशर होते हैं, एक जो ब्रिटिशर्स के लीडर होते हैं, तो इनके इसमें हो जाता है, ये करा देते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो फिर क्या होता है इसमें, जो भी अब जब हमारा इसमें क्या हो जाता है, जितने भी मेंबर्स थे जो 3 जून 1947 का जो ये प्लान था, इसमें फिर ये बताया जाता है जितने भी मेंबर्स जो कि पाकिस्तान के अंडर आते थे, तो वो सारे इसमें से अलग हो जाएंगे, ठीक है। उनको बोला गया कि अब आप पाकिस्तान के साइड से हो तो आप उसमें उसके साथ रहोगे, तो उनको इससे अलग किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। तो जितने भी अब मेंबर्स, पहले हमारे कितने मेंबर्स थे, 389 थे ना, तो उसमें से अब कितने हो जाते हैं, वो 299 मेंबर्स रह जाते हैं टोटल इसमें। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं पाकिस्तान वाले एरिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है फिर वो फिर अब तक बन गया होता है, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया जाता है। देन 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 नवंबर 1950 and appended their signature to the constitution as finally passed. The constitution came into force on 26 जनवरी 1950। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, यानी माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तब हमारे टोटल 299 में से 284 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 24 नवंबर 1950 को किया जाता है। तो तब 284 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिग्नेचर करते हैं, और बाकी जो फिर उसके बाद जो बाकी मेंबर्स थे उनका भी सिग्नेचर लिया जाता है, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आता है, ठीक है। तो वो हम सब पे अप्लाई किया जाता है, पूरे इंडिया पे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। और इसी के दौरान जब हमारा पार्टीशन हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा पार्टीशन कितने मतलब कितना बुरा मतलब ये टाइम होता है, जब बहुत सारे जो ये होते हैं लोग इसमें मारे जाते हैं, लगभग 10 लाख पीपल जो होते हैं वो इसमें मर जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन। यहाँ पे बोला जाता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं। तो पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ इस बात पे कि आधे हिंदू मुस्लिम होता है। जब पाकिस्तान हो जाता है, बोला जाता है वो पाकिस्तान और ये है मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज़ रहेंगे, तो उसकी वजह से कितने बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मुस्लिम्स मारते थे हिंदूज़ को और हिंदूज़ मारते थे मुस्लिम्स को, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था। जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो जोन्स थे वो कोलकाता भी माना जाता है, उसमें कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी उस टाइम पे। Then the constitution was committed to a new conception of citizenship, where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on the citizenship rights। अब जब हमारे जो ये लीडर्स वगैरह थे ना, इन्होंने देखा कि कैसे जब पार्टीशन हुआ था तो रिलीजन के बेसिस पे कितने सारे लोग मारे गए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जब भी हमारी कंट्री सिटीज़नशिप की जब भी हमारी कंट्री में बात आएगी, हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं देंगे, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि हम ये रिलीजन के बेसिस पे नहीं देंगे, जो सिटीज़नशिप होगी किसी भी सिटीज़न को देनी होगी सिटीज़नशिप, इसकी बेसिस पे नहीं देंगे कि वो किस रिलीजन से है। तो रिलीजन हमारे जो कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से निकाल दिया गया था, तो इसको सेक्युलर नेशन बना दिया गया था हमारी कंट्री को। और ये भी इंश्योर किया हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे, हमारे फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उन्होंने ये भी बोला कि ताकि जो माइनॉरिटीज़ वगैरह है वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें सब लोगों को सेम इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, यहाँ पे कोई किसी भी इसके ऊपर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी या रिलीजन के ऊपर नहीं, उसको कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, देन
Members of all religions were given representation. The assembly had 28 members from the scheduled caste. और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सारे रिलीजन्स को, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं। तो हम सारे जितने भी, जैसे पाकिस्तान है, उन्होंने मुस्लिम जो ये है उसको उसको माना, तो मतलब ये दिया। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने बोला कि हम सेक्युलर नेशन बनाएंगे अपना, ठीक है। सेक्युलर मतलब हम सारे, कोई हमारा अपनी जो कंट्री है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, हम सारे रिलीजन को इक्वल मानेंगे, हमारी नज़र में सारे रिलीजन इक्वल होंगे। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, सारे जितने भी रिलीजन थे उन सब में से सारे जो मेंबर्स थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। तो उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट वगैरह थे उन वहाँ से 28 मेंबर्स को वहाँ से भी असेंबली में इलेक्ट किया गया। द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी एज 82% ऑफ द सीट्स। तो जो हमारी कांग्रेस है, तो जब आपको, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पास बताती हूँ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी ना, तब भी 208 मेंबर्स थे। जब तब भी मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, तब कांग्रेस में से 208 मेंबर्स थे, और जो मुस्लिम लीग थी उसके 73 मेंबर्स थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उन्होंने जो मुस्लिम लीग है उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। उन्होंने बोला था हमारे इतने मेंबर्स इसमें क्यों नहीं है। तो तब भी जो कांग्रेस थी, तब भी कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, ठीक है, वो डोमिनेट कर रही थी। और लास्ट में फिर आखिरकार क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है कंट्री का। तो अब क्या होता है, इस बार भी जो कांग्रेस है वो डोमिनेट करती है, लगभग वो 82% ऑफ सीट्स उस लेती है इसमें से, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से। द कांग्रेस इटसेल्फ हैज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज टू accommodate almost all shades of opinion within it। और अब ये जो हमारी कांग्रेस थी, हम नहीं बोल सकते हैं इसमें सिर्फ कोई एक ही रिलीजन के लोग थे, इसमें भी अलग अलग हर एक रिलीजन के, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख थे, और जो बाकी दलित्स वगैरह हैं वो भी हर एक इसमें थे, और सबका अपना अलग अलग ओपिनियन था, ठीक है। और वो सब अपने अपनी बातें रखा करते थे इसमें, उनके सब के अलग अलग ये थे, व्यूज़ थे, और जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं। रेनबो लाइक इनका एक ये था, एटमॉस्फेयर था उस टाइम, क्योंकि इसमें मतलब हर एक किस्म के लोग रहते थे, कांग्रेस के अंदर ही थे तब बहुत सारे। तो इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये बनाई गई थी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी असेंबली ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो इसमें हमने इसमें मतलब इस वीडियो में हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया आज।